बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। मेरा आज का टॉपिक है सास और बहू का रिश्ता, दो औरतें एक मर्द और आजमाइश। सास और बहू का रिश्ता दुनिया के इन अनमोल रिश्तों में से एक है जो अगर मोहब्बत से निभाया जाए तो जन्नत का अक्स बन जाता है। लेकिन अगर नासमझी, ज़िद या अना बीच में आ जाए तो यही रिश्ता ऐसा ज़ख्म बन जाता है जो बरसों रिश्ता रहता है और पूरे घर की फ़ज़ा को जहर आलूद कर देता है। माँ जिसने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा बेटे की परवरिश में लगा दिया, जब उसे किसी और के साथ बांटना पड़ता है तो दिल में एक अनजाना खौफ सर उठता है, कहीं मेरा बेटा मुझसे दूर ना हो जाए। और बहू जो अपने माँ बाप, अपनी दुनिया, अपना आराम सुकून छोड़कर नए रिश्तों में कदम रखती है तो उसे भी दिल ही दिल में एक अनजानी जंग लड़ना पड़ती है। क्या मुझे इस नए घर में वो मकाम मिलेगा जिसकी मैं हकदार हूँ? और जब दोनों औरतें एक ही मर्द, बेटे और शोहर पर अपनी अपनी मोहब्बत, तवक्कुआत और इजारादारी जताने लगती हैं तो घर का सुकून मैदान जंग में बदल जाता है। लेकिन अगर बहू थोड़ा सा तहम्मुल, थोड़ी सी हिकमत और थोड़ी सी नरमी दिखा दे तो सास का दिल जीतना नामुमकिन नहीं। आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे बहू की 10 मामूली सी गलतियां जो अक्सर वो अंजामे में कर बैठती है और सास के दिल में जगह बनाने की बजाय उसकी नज़रों में खटकने लगती है। अगर आप ये 10 बातें समझ गई तो सास का दिल आपका घर बन जाएगा। नंबर 1, सास की हाँ में हाँ मिलाना। जब बहू नई नई घर आती है इसे सास की हर बात अजीब लगती है, लेकिन याद रखें वो घर सास ने बनाया, संवारा और संभाला होता है। पहले 2 से 5 साल बहू को सीखने, समझने और झुकने का वक़्त होता है। सास की बात दरमियान में काटने, उस पर एतराज़ करने या तंज करने की बजाय उसकी हाँ में हाँ मिलाएं। बात मुकम्मल सुने और दिल से तस्लीम करें कि ये औरत तजर्बे में हमसे कहीं आगे है। इसी हाँ में हाँ, इसी हमदर्दी और इसी इज्जत से सास का दिल जीता जा सकता है। नंबर 2, सास की डांट पर आंसू ना बहाएं। सास अगर किसी काम पर गुस्सा करे तो रोना हरगिज ना शुरू कर दें। औरत औरत के आंसू को मगरमच्छ के आंसू समझती है, ख़ास तौर पर जब वो बहू हो। रो देने से सास को शक हो जाता है कि ये लड़की बेटे को मेरे खिलाफ भड़काएगी, इसलिए डांट पड़े तो हल्की सी मुस्कुराहट, झुकी निगाह और जी अम्मी जी आप ठीक कह रही हैं, यही जुमला सास के दिल में नरम गोशा पैदा कर देता है। नंबर 3, शोहर और माँ की मुलाकात में मुदाखलत ना करें। जब शोहर घर आकर माँ के पास बैठा हो तो उस वक़्त शोहर को किसी काम या बात में ना उलझाएं। सास को यूं लगता है कि बहू जानबूझकर बेटे को उससे दूर कर रही है। अगर आप चाहती हैं कि सास आपको अपनी बेटी समझे तो इसे ये एहसास दें कि उसका बेटा आज भी उसी का है, उससे कोई छीनने नहीं आया। नंबर 4, सास की इजाज़त के बगैर कहीं ना जाएं। शुरू के 2 साल शादी के बाद बहू की सबसे बड़ी आजमाइश होते हैं। उसे चाहिए कि माँ बाप के घर कम जाए और जब भी जाए तो इजाज़त लेकर, बल्कि बेहतर तो ये है कि सास को भी साथ ले जाए। ऐसा करने से सास के दिल में ये शक नहीं पैदा होगा कि बहू कहीं घर की बातें बाहर ना ले जाए या हमारी बुराई ना कर दे। ये छोटी सी हिकमत बाद में एक बड़े एतमाद में बदल जाएगी। नंबर 5, शोहर से मोहब्बत का इजहार सिर्फ प्राइवेसी में करें। सास को अगर बहू और बेटे के दरमियान खुलकर मोहब्बत का इजहार नजर आए तो वो बेचैनी महसूस करती है। इसलिए बहू को चाहिए कि शोहर से मोहब्बत भरे जुमले, छेड़छाड़ या जज्बाती लम्हे सिर्फ प्राइवेट जगह पर रखे। सास को ये लगना चाहिए कि इसकी बहू बावकार है और यही बात उसे सास के करीब कर देगी। इसके बाद नंबर 6 पे है शोहर के आने से पहले बनाओ संघार। सास की नज़र हमेशा बहू के रवैये पर होती है। अगर शोहर के आने से पहले बहू काम काज मुकम्मल करके ख़ुद को साफ सुथरा और खुशनुमा बना ले तो सास को महसूस होता है कि मेरी बहू बेटे की इज्जत करती है, उसका इंतज़ार करती है। ये नज़र आने वाली इज्जत सास के दिल में छुपे एहतराम को जन्म देती है। नंबर 7, सास को नज़रअंदाज ना करें। दिन भर की मसरूफियात में सास से सलाम, दुआ, हाल अहवाल या गपशप करना ना भूलें। सास को अगर ये महसूस हो जाए कि बहू उसे नज़रअंदाज कर रही है तो वो दुख महसूस करती है। रोज़ चंद मिनट बैठकर उससे बात करना, उसकी तबीयत पूछना या सिर्फ चाय के साथ 2 बातें करना सास को बहू से जोड़ देता है।
نمبر 8، شکایتی لہجے سے پرہیز کرے۔ اگر بہو ہر وقت سسرال یا شوہر کی شکایت کرے تو ساس کے دل میں اس کے لیے بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ ساس کو لگتا ہے کہ بہو ناشکری ہے اور کبھی خوش نہیں ہو سکتی۔ شکایت کی بجائے شکر گزاری کا انداز اپنائیں تو گھر کا ماحول بدل جائے گا۔ مثلاً اگر کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا ہو تو طنز کی بجائے مزاحیہ انداز میں کہہ دیں کہ آج شاید نمک والی بوتل نے پیار زیادہ کر دیا۔ یہ ایک جملہ دل کے کئی دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 9، اہم فیصلوں میں جلد بازی یا ضد نہ کریں۔ ساس کو لگتا ہے کہ وہی گھر کی سربراہ ہے اور اگر بہو کسی معاملے میں فوراً دخل دے یا اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کرے تو یہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ بہو کو چاہیے کہ بڑے فیصلوں میں تبھی رائے دے جب ساس اسے پوچھے یا آہستہ آہستہ اس کا اعتماد حاصل کر چکے۔ کسی بھی گھر میں اقتدار دل سے ملتا ہے، زور زبردستی سے نہیں۔ نمبر 10، بچوں کو ساس سے دور مت کریں۔ ساس جب نانی دادی بنتی ہے تو اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ بعض بہویں یہ سوچ کر بچوں کو ساس سے دور رکھتی ہیں کہ یہ انہیں بگاڑ دیں گی یا غلط باتیں سکھائیں گی، لیکن ساس کو جب پوتے پوتیاں دور کیے جاتے ہیں تو اس کے دل میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے اور وہ بہو کو دشمن سمجھنے لگتی ہے۔ بچوں کو ساس کے ساتھ وقت گزارنے دیں کہ وہ ان کی بھی نانی ہے یا دادی ہے اور آپ کے لیے ایک بڑی مدد بھی۔ محبتوں کا گھر، ساس اور بہو کے رشتے میں اگرچہ نازک پن ہے مگر اس سے نرمی، بردباری اور عقل سے نبھایا جائے تو یہ رشتہ بیٹی ماں جیسا ہو سکتا ہے۔ ساس کے دل میں اگر جگہ بن جائے تو وہ بہو کے لیے وہ کچھ کرتی ہے جو کئی مائیں بھی نہ کر سکیں۔ یاد رکھیں، دل جیتنے کے لیے دلیل نہیں، اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر آپ یہ 10 باتیں دل میں بٹھا لیں تو آپ صرف بہو نہیں رہیں گی بلکہ اس گھر کی بیٹی، ساتھی اور سکون بن جائیں گی۔ آخر میں گھر کو سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے ایک وظیفہ شیئر کروں گی۔ ہر رات سونے سے پہلے سورہ احقاف کی آیت نمبر 15، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ یہ آیت 3 مرتبہ پڑھ کر اپنی ساس کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی رشتوں میں ایسی مٹھاس پیدا ہوگی کہ دلوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملوں گی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔